अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जौहर वीडियोज़ पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो 13 जुलाई को जो ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, इसका अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया है, अगर नहीं आया तो वो कैसे हासिल करना है और ऑनलाइन वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है और कैसे लॉगिन होना है। जिन तलबा का स्केड्यूल शो नहीं हो रहा वो क्या करें, आज ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर दें। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं, अगर जिनको एसएमएस के ज़रिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया है वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिला तो वो क्या करें। सबसे पहले हम बनाते हैं यूज़र आईडी। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे @AIOU.edu.pk लगा दें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये हो गया आपका यूज़र आईडी। अब बनाते हैं पासवर्ड जो आपका चालान नंबर या कोई जो आपने फॉर्म भेजा था एडमिशन का, वो फॉर्म नंबर आपका है पासवर्ड। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद अगर आप इनके ज़रिए लॉगिन होते हैं, अगर लॉगिन हो जाता है तो ठीक, अगर लॉगिन नहीं होता तो इस तरह का डिस्प्ले हो जाता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो परेशान ना हो, स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेसेस में से अपने मुतल्लिका इलाकाई दफ्तर को ईमेल करें और अपने लॉगिन ना होने की वजह पूछें। अब बात करते हैं कि लॉगिन कैसे होना है। सिंपली क्रोम में आए, क्रोम में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करें। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप ये इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ आपने आ गई LMS पोर्टल पर लॉगिन लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले होगा। यहाँ आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने ये डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन का ये जो थोड़ा डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको मैं एक सुजेशन देता हूँ कि आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, डेस्कटॉप साइट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये शो हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये एक डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन या पीसी पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके इजीली उसको देख सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको ख़त्म करना चाहें तो इसी डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसी ही डेस्कटॉप साइट को यूज़ करते हुए ज्वाइन करें। ये डिस्प्ले होने के बाद आपने जाना है माई कोर्सेज़ पर। माई कोर्सेज़ पर क्लिक करने के बाद आपने किसी एक सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिस्प्ले शो होगा। ये डिस्प्ले शो होने के बाद आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करने पर ये वर्कशॉप 1 वर्कशॉप 2, कुछ स्टूडेंट्स के ये जो वर्कशॉप हैं ये अभी उन्होंने अपडेट नहीं किए। यहाँ पे अगर अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर आपकी डेट मेंशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले देखा कि जो मैंने पहले दिखाया था उस पर टाइम और डेट मेंशन नहीं था। अब यहाँ देखिए, जब आपके वो अपडेट कर देगी ओपन यूनिवर्सिटी, आपकी जो वर्कशॉप को अपडेट करेगी तो आपका डेट और टाइम दोनों मेंशन हो जाएंगे। जब आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपने जो ये ब्लू कलर का बटन है जहाँ पे जॉय सेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और स्क्रीन डिस्प्ले होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो हेडफोन वाला सिंबल है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने सिर्फ लिसन करना है। स्टूडेंट्स के लिए हेडफोन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप माइक्रोफोन पर क्लिक करने के बाद ये शो होगा तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले होगा। इसके जो लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे आपकी लिस्ट हो जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। यहाँ आपके जो तमाम क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका वो यूज़र नेम या आईडी जो भी जिस नेम से उन्होंने बनाई होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके साथ वाला जो बॉक्स है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन बना हुआ है। आप यहाँ कोई भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आप देखेंगे ये सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपके टीचर को भी विजिबल होगा, आपकी पूरी क्लास को भी विजिबल होगा। अगर कोई आपका क्लास फेलो कोई आंसर देना चाहे वो आंसर दे सकता है। अगर आपका सर आंसर देना चाहे तो वो आंसर देगा आपको इस सेक्शन में। यहाँ आप यानी कि क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन डिस्प्ले है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे सर आपको समझाएगा यानी कि लेक्चर डिलीवर करेगा। वो लेक्चर चाहे वो प्रेजेंटेशन के थ्रू हो, चाहे वो एज ए
वाइट बोर्ड यूज़ करे या आपको कोई वीडियो के थ्रू आपको समझाए, कोई भी मेथड वो यूज़ करके आपको इस जो ये डिस्प्ले हो रहा है इसमें वो आपको सब डिस्प्ले होगा, जो मेथड सर यूज़ करके आपको समझाएंगे। ये था बहुत इजी तरीका कि किस तरह लॉगिन होना है और किस तरह आपने अपनी क्लास को अटेंड करना है। अगर मैं मज़ीद आपको बता दूं, अगर आपका अभी तक मैसेज यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड मैसेज के ज़रिए नहीं आया, ख़ुद बना लें। अगर ख़ुद बनाने से भी लॉगिन नहीं होता तो मैंने आपको पहले भी स्क्रीन पर वो मेल्स दिखाई थी, अपने मुतल्लिका रीजनल ऑफिस को मेल करें और जो आपके लॉगिन ना होने की वजह पूछें। स्टूडेंट्स, जब आप अपनी वर्कशॉप ख़त्म कर लेंगे यानी कि आपका जो वर्कशॉप एंड हो जाएगी, तो अगर आप लॉग आउट होना चाहें तो यहाँ देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे लॉग आउट की ऑप्शन है, या लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। ये हो गया, आप यहाँ से लॉग आउट हो गए। अगर आप दोबारा लॉगिन होना चाहें तो यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा एंटर करें, आप दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी परेशानी का सामना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके परेशानी का हल पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।